अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हाजिर है एक नए लीगल लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स का है हमारे आइन के मुताबिक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके प्रियम्बल में मौजूद है जैसे ह्यूमन राइट्स के बारे में, और उसके अलावा एक अलहदा से डिस्कस किया गया है, एक तारफी चैप्टर दिया गया है, स्पेशल चैप्टर है जो कि चैप्टर 1 है सेकेंड पार्ट का। उसमें जो है ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है। पहला जो है देखिए 8 से लेकर 28 तक ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 8 कहता है लॉ इनकंसिस्टेंट, हमारा लॉ मौजूद है। आर्टिकल 9 ये कहता है, हमारा ये कहता है कानून के मुताबिक किसी की आज़ादी, किसी की ज़िंदगी को नहीं छीना जा सकता, यानी सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन। और इसके अलावा आर्टिकल 10 अगर हम देखते हैं, आर्टिकल ये देखते हैं कि अगर किसी की गिरफ्तारी से सेफ गार्ड किया गया, सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर किसी शख्स को गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार किया गया है, तो उसको राइट है वो अपनी राइट के मुताबिक वकील से बात करे, वकील अंगेज करे, अपना डिफेंड करने का उसको पूरा राइट होता है, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसी तरह का 10A की अगर हम बात करते हैं, वो ये कहता है कि फेयर ट्रायल का जो राइट देता है, सिविल राइट देता है आपको कि आप क्रिमिनल जो विक्टिमाइज का शिकार ना हो, क्रिमिनल ट्रायल जो है वो फेयर होना चाहिए। इसी तरह आर्टिकल 11 है पाकिस्तान आइन का, वो ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र बच्चों को फैक्ट्री में मुलाजिम नहीं रखा जाएगा, उसको लेबर के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा अगर बच्चे छोटे हैं। तो ये आर्टिकल हमारे देता है, 11 आर्टिकल इस चीज़ का राइट देता है। इसी तरीके से प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के लिए भी आर्टिकल जो 12 है वो ये कहता है किसी आदमी को उस जुर्म की सज़ा नहीं दी जा सकती, वो जुर्म जो जुर्म करते वक्त जुर्म नहीं था लेकिन बाद में वो जुर्म बन गया, तो ऐसे जुर्म में भी उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। ये भी फंडामेंटल राइट में दिया गया है। इसी तरीके से 13 फंडामेंटल राइट ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पुनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 13 ये कहता है कि डबल एक जुर्म पर दो सज़ाएं नहीं हो सकती, डबल पनिशमेंट जो है वो नहीं दी जा सकती, ये आर्टिकल 13 बताता है। अब इसी तरीके से आर्टिकल 14 वो ये बताता है कि इनवेलेबिलिटी ऑफ द डिग्निटी ऑफ द मैन, इंसान की जो डिग्निटी है वो मुतासर नहीं होगी, घर की जो डिग्निटी है उस पर असरअंदाज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मूवमेंट की आर्टिकल 15 में मूवमेंट की आज़ादी देता है कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी इंसान किसी भी जगह पर जा सकता है, किसी भी जगह पर रह सकता है, आ सकता है, ये उसको एक आज़ादी दी गई है आर्टिकल 15 में। 16 है फ्रीडम ऑफ असेंबली, जमा होने की, मजमा करने की, ये भी आइन इजाज़त देता है। इसी तरह आर्टिकल 17 है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कोई आप तंजीम बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, उसकी भी आपको आज़ादी है, वो भी आप बना सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल जो है 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। इसी तरीके से आर्टिकल 18 जो है वो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है कि आप अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन अख्तियार करें, आप अपनी मर्ज़ी का बिजनेस करें, आप अपनी मर्ज़ी का ट्रेड करना, ये भी एक फ्रीडम आपको दी गई है, ये भी आपका एक बुनियादी राइट बनता है। इसके अलावा राइट ऑफ स्पीच जो है ये आर्टिकल 19 है, ये आपको देता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपको आज़ादी बोलने की, स्पीच करने की आज़ादी है। और इसके अलावा जो 19A दिया गया है वो है राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन। 19A है राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में आपका राइट बनता है कि किसी चीज़ के बारे में आप मालूमात हासिल करें, मालूम करें, इन्फॉर्मेशन है, ये आपका राइट बनता है। अगर 20 आर्टिकल की बात करते हैं, इसी तरीके से आर्टिकल 20 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि फंडामेंटल राइट के हवाले से अगर हम बात करें, वो ये है कि फ्रीडम ऑफ द प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ द प्रोफेस ऑफ द रिलीजन, आप अपनी मर्ज़ी का मज़हब अख्तियार कर सकते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि लाजमी आपने ये मज़हब अख्तियार करना है, यानी मज़हब की भी आज़ादी, ये फंडामेंटल राइट है, ये भी हमारे आइन में मौजूद है पाकिस्तान के शहरियों के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की बात करते हैं, तो 21 है सेफ गार्ड अगेंस्ट रिलीजियस टैक्सेशन। रिलीजियस टैक्सेशन से भी बचने के एक राइट देता है हमारा आइन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो ये भी हमारा एक
फंडामेंटल राइट है, जिसके तहत हम एक आज़ादी के तौर पर वो कर सकते हैं, अपने मज़हब को पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, रिलीजियस टैक्सेशन से बचने का। इसी तरीके से आर्टिकल 22 है, सेफ गार्ड एज रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कायम करने की भी हमें अपना आइन एक आज़ादी देता है, और ये एक हमारा वो है, फ्रीडम है, ये हमारा फंडामेंटल है, ये बुनियादी हमारा राइट बनता है कि हम ये जो मजहबी है तालीमी इदारे कायम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर 23 की बात करते हैं, आर्टिकल 23 जो है वो राइट ऑफ प्रॉपर्टी देता है। हर इंसान का एक हक है, चाहे किसी भी मज़हब किसी भी ज़बान से है, कि वो प्रॉपर्टी को रख सके, प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सके, ये भी हमें आर्टिकल 23 देता है। आर्टिकल 24 जो हमें देता है वो है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी के राइट के प्रोटेक्शन देता है। अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, यानी वो प्रॉपर्टी रख सकता है, तो ये उसका राइट है कि उसको प्रोटेक्ट की जाए उसकी प्रॉपर्टी, आर्टिकल 24 के तहत। 25 है इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन्स, कि तमाम सिटीजन बराबर हैं, इक्वल है, इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन, ये फंडामेंटल राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि तमाम सिटीजन बराबर हैं। अगर हम बात करते हैं 25A आर्टिकल की बात करते हैं, वो राइट टू एजुकेशन है, एजुकेशन का हक। देखिए, मुफ्त तालीम इस रियासत की ये जिम्मेदारी है कि बेसिक बुनियादी तालीम फ्री होनी चाहिए और हर बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए। 5 साल से 16 साल तक के बच्चे को फ्री तालीम देना ये रियासत का काम है। ये फंडामेंटल राइट है कि 5 साल से 16 साल तक के बच्चे को बिल्कुल फ्री तालीम मिलनी चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 26 है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी वजह से भी किसी भी शहरी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और इसीलिए इसके लिए आर्टिकल हम 27 की अगर बात करते हैं, आर्टिकल 27 है सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस। अगर जॉब की बात करते हैं तो जॉब में हमारे साथ इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, बराबरी का सलूक किया जाएगा, बराबरी की बुनियाद पर नौकरी दी जाएगी। अब इसी तरीके से हम 28 आर्टिकल की बात करते हैं। 28 आर्टिकल है प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। हमारा स्क्रिप्ट कल्चर लैंग्वेज की जो है प्रिवेंशन, उसकी प्रिजर्वेशन, उसको महफूज करना, उसको प्रमोट करना, उस अपने कल्चर को महफूज करना, ये हमारा राइट बनता है। ये भी बुनियादी राइट है। जो हमारा कल्चर है, जो हमारी ज़बान है, जो हमारी सकाफ़त है, उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना, ये भी हमारा एक राइट है फंडामेंटल। ये था हमारे फंडामेंटल इन पाकिस्तान, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।